सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो गुल किचन में मैंने बहुत से कबाब बनाने आपको सिखाए हैं और आज जो कबाब हम बनाने जा रहे हैं वो है मटर कबाब, जो कि हम इन इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। कीमा 250 ग्राम बीफ या मटन का, मटर बॉइल्ड ये हमने हाफ कप लिए हैं, प्याज दरमियानी एक बार मोटी कटी हुई, दही 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है। ये हमें स्टिक्स चाहिए, शौशली की स्टिक्स ले लें आप, क्योंकि हमने ये कबाब स्टिक्स पर बनाने हैं। ज़ाफ़रान अगर है तो आप ज़रूर डालिए, ये बिल्कुल थोड़ा सा हमने 1 चुटकी लेना है, ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये कीमा मटर और प्याज को चॉपर में बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि अगर आप ये ज़्यादा कबाब बनाना चाहते हैं तो कीमे और मटर के हिसाब से हर चीज़ की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लें। ये मैं थोड़े से बना रही हूँ, सिर्फ मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है और हाफ कप मटर लिए हैं बॉइल्ड। इनको धोकर अच्छी तरह बॉइल कर लेना है, बिल्कुल खुश्क कर लेना है, पानी बिल्कुल ना, और प्याज भी मोटी काट लेनी है। अब आप इन तीनों चीज़ों को बारीक पीस लेंगे। अच्छा, ये देखिए मटर कीमा प्याज को हमने अच्छी तरह से चॉपर में बारीक पीस लिया है। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने कर लिया है काम पीसने का। अब हम क्या करेंगे कि ये दही लेंगे, दही में हमने ये तमाम मसाले जो पीसे हुए हैं वो सारे ऐड करने हैं। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, जिंजर गार्लिक, ज़ाफ़रान, और ये हम बिल्कुल अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल हम लाइक करते हैं। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना दही के साथ। ये दही के साथ अच्छे से ये सारे मसाले मिक्स हो गए। अब हमने इसमें ये सारे मसाले जो है ऐड कर देंगे। बस, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। बिल्कुल सब मसाले अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिए कीमे मटर के साथ। अब इसको थोड़ी देर के लिए बस फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, ये सारे मसाले मिक्स करके हमने इसको रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्रिज में। अब हमने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हाफ टी स्पून जितना ये ऑयल ऐड करना है, और अब हमने मेक श्योर के हैंड वॉश कर लिए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से हैंड वॉश करने। और हमने ये इसको, अब हमारा है हाथ का काम। तो हाथ के काम करने से पहले हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह से अपने हाथों को वॉश करें, क्योंकि हमने हाथ से अपना काम करना है। अब ये हम स्टिक लेंगे, थोड़ा सा पानी हम अपने हाथों में लगाएंगे ताकि ये जो है इसके ऊपर हमने बिल्कुल इसी तरह जैसे हम सीख कबाब बनाते हैं, इस तरह से हमने इसको इसके ऊपर शाशली की स्टिक पर लगाना है। हर साइड से हमने इसको बराबर करना है। देखिए ये बहुत अच्छा सा अब हमारा ये
कबाब सीख पर लग गया। बस इसी तरह से हमने ये सारे तैयार करने हैं। ये देखिए मैंने बना लिए, थोड़े मैंने ये बड़े बनाए और थोड़े से ये मैंने छोटे बनाए। अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने बड़ा फैला हुआ पैन लेना है। इसको हमने थोड़ा सा ऑयल ही कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल इतना डाला है कि ये खूब अच्छी तरह से इसमें ऑयल फैल जाए। ऑयल गरम कर लेना है पहले से। अब हमने इसमें ये कबाब बहुत ही आहिस्ता से उठाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से बहुत एहतियात के साथ अपने हाथ बचा के अपने काम करना है। उसको धीमी धीमी आंच पर हमने ज़रा सा इसको फ्राई करना है दोनों साइड से। देखिए हम देखते हैं कि ये नीचे से देखिए बिल्कुल एक साइड से ये हो गया। हम इसको पलटते थे, बिल्कुल धीमी आंच मैंने की हुई है और आपने भी धीमी आंच पर इनको छोड़ना है, बहुत तेज आंच पर बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह हम ये भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा भी है, इसको अभी थोड़ा सा और होने देती। ये भी थोड़े से अभी ये लो ये एक साइड से हो गया था, इसलिए हमने इसको पलट दिया। अच्छा ये देखिए ये भी मैंने पलट दिए। और अब हमने ये करना है कि जैसे अगर हमारे ये दोनों साइड से नीचे की ओर ये साइड देखिए बिल्कुल अभी नहीं हुई है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि ये इस तरह से थोड़ी देर रखेंगे ताकि ये फोर साइड से बिल्कुल हमें अच्छी तरह से इनको पकाना है। ये अभी बिल्कुल नहीं हुआ है इस साइड से, तो भी हम इस तरह से कर देते हैं। तो भी हम इस तरह से ये देखें फोर साइड से बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए। बस अब हम इनको निकालते हैं प्लेट में। लीजिए ये हमारे गुल किचन में आज हमने बनाए हैं मटर कबाब। यूँ तो बहुत सी मैंने कबाब की रेसिपीज़ आपको दी हैं और आई होप कि आपने वो भी सब ट्राई किए होंगे और इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह ये भी ज़रूर पसंद आएंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह से मैं नई नई रेसिपीज़ लेकर आपके साथ मिलती रहती हूँ और शेयर करती रहती हूँ। और यकीन कीजिए कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे आते हैं और मुझे मेरा दिल चाहता है कि मैं और काम करूँ और मज़ीद अच्छा अच्छा काम लेकर आऊँ गुल किचन में और आपको सिखाऊँ और आप भी सीखिए और आप भी बनाइए। सबसे आप भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और ज़रूर कर लीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।